मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, मगर छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट का विस्तार पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम साई ने जो संकेत दिए हैं उससे माना जा रहा है कि साई कैबिनेट का विस्तार मानसून सत्र से पहले हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अब सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। तो वही पटवारी संघ ने आज अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल पटवारी संघ अपने 32 सूत्री मांगों को लेकर शुरू कर चुका है। नया रायपुर स्थित टूटा धरना स्थल में यह प्रदर्शन पटवारी संघ द्वारा किया जा रहा है और प्रदेश के हजारों पटवारी अपने अपने जिले में रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भुइया सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कत के साथ कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट की भी सुविधा और अतिरिक्त भत्ता सहित 32 मांगों को लेकर पटवारी संघ ने यह मोर्चा खोला है। अगली खबर रायपुर से है, जहां कोयला घोटाला मामले में आईएएस रानू साहू को जमानत मिल गई है और ये जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली है, लेकिन इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ईओडब्ल्यू एसीबी नई एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वही शंकराचार्य स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सांसद राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जब हमें कोई कहता है कि कौआ कान ले गया है तो हम सबसे पहले कानों को छूकर देखते हैं कि अगर कान नहीं है तो कौवे के पीछे दौड़ते हैं। शंकराचार्य स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बयान पर राहुल गांधी के हिंदू हिंसक हैं बोले जाने पर दिया है। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। राजशाही परंपरा के अनुसार रायगढ़ में भी रथ निकाली गई। रथ यात्रा के साथ ही राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह भी अपने परिवार के साथ राजशाही अंदाज में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए। उड़ीसा सीमा से लगे होने के कारण यह रथ यात्रा का विशेष महत्व रहता है और जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ही रथ यात्रा का कार्यक्रम होता है। राजमहल के समक्ष स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना के साथ ही भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथारूढ़ किया गया और राज परिवार की परंपरा अनुसार राजशाही ठेरा पहरा देते हुए भजन कीर्तन के साथ भगवान को रथ तक लाते हैं और उसके बाद रथ को आम जनता के दर्शन के लिए मोती महल के पास रखा जाता है। तो वही जांजगीर चांपा की अकलतरा नगर पालिका में बारिश शुरू होने के बाद दावों की पोल खुल गई। नगर की नालियां जाम हो गई और जिससे नगरवासियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वही अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को भी कोई सरोकार नहीं है और दरअसल अकलतरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 5 और 6 में जहां बारिश शुरू होते ही वार्ड की नालियां बजबजाने लगी हैं और बारिश के पहले की गई तैयारियों की पोल खुल गई है। लोग इस कदर परेशान हैं कि वे खुद ही नालियों को साफ करने पर मजबूर हो चले हैं, लेकिन इस मसले से वार्ड पार्षद सहित अधिकारियों को कोई भी मतलब नजर नहीं आ रहा है और इन सब के परेशान होकर वार्डवासी अब नगरीय निकाय चुनाव के बहिष्कार करने की योजना तैयार कर रहे हैं। जवाहर नगर अकलतरा जो वार्ड नंबर 5 और 6 यहाँ पर सम्मिलित होता है आकर के, यहाँ पर अत्यंत हम लोग का रोष का विषय है कि बरसात में अगर 10-15 मिनट भी पानी गिर जाता है तो यहाँ पर पूरा पानी आकर के भर जाता है, जो हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा समस्या है और इसके लिए नगर पालिका प्रशासन कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रही है, अभी भी उचित व्यवस्था। तो हम चाहते हैं इसका जल्द से जल्द निराकरण करें, नहीं तो आने वाले हम चुनाव का, नगर पालिका चुनाव का हम सभी लोग यहाँ पर बहिष्कार करेंगे। बिलासपुर में रतनपुर स्थित महामाया पारा डायरिया की चपेट में आ चुका है और यहां के 50 लोग इसका शिकार हो चुके हैं और इनमें 27 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। किसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो किसी को सिम्स में भर्ती कराया गया और कुल मिलाकर लगातार स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और 3 लोगों की स्थिति नाजुक भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग लगातार गंदा पानी पी रहे थे,
जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव का कहना है कि जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा मितानिनों को भी मौके पर भेज दिया गया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। उनके मुताबिक उन्होंने भी हालत का जायजा लिया है और इसके अलावा सभी को दवा बांटने का काम चल रहा है। तो वही जशपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है और यहां पर छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वजह बता देते हैं कि अधीक्षक शराब के नशे में अक्सर छात्रावास के बच्चों के साथ मारपीट करता था और जिसके बाद उसके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई। कलेक्टर रवि मित्तल ने निलंबन की कार्रवाई की है और विस्तार न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया था। तो देखिए छत्तीसगढ़ में बारिश का क्या हाल है ये भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, रायगढ़ और साथ ही कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का आज आखिरी दिन है, जिसके चलते एमपी के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा पहुंचे। पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह के पक्ष में सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। सरकार बनी 2019 में और तीसरी बार उनको फिर बनाने के लिए जब हम आगे बढ़े तो अभी तक का इतिहास था कि मुख्य चुनाव में कभी लोकसभा की सीट हम नहीं जीते। छिंदवाड़ा पूरे देश में, प्रदेश में अलग माहौल था। लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा तो जीत ही नहीं सकते। छिंदवाड़ा का इतना विकास हो गया कि जनता उनके विकास में पागल हो रही है, इसलिए वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी। मैं जब घूमा, अंदर देखा तो लगा कि जैसे बटका खाबा में अभी आप कह रहे हो कि हमको पानी दे दो तो हम अच्छी फसल करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उज्जैन की। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन और पूजन किए हैं और ये पूजा अर्चना पुजारी अभिषेक शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों कंपनी कार्य क्षेत्र के व्यापक स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कंपनी कार्य क्षेत्र में बिजली के अवैध और अनाधिकृत उपयोग की रोकथाम पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और लगातार बिजली कनेक्शन धारी जिनके बिल सही समय पर नहीं जमा हो पा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 10,000 से अधिक जिनके बिल बकाया है उन पर प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है। लेकिन विंध्य में सैकड़ों स्टोन क्रशर ऐसी हैं जिसके लाखों रुपए बिजली के बिल बकाया हैं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा कोई भी ठोस कदम उनके विरुद्ध नहीं उठाया जा रहा है। अभी आज प्रोग्रेसिव हवाएं करीब 8,500 कनेक्शन हमने इस माह विच्छेदित किए हैं, जो कि लगभग 10,000 के ऊपर की रेंज के हैं और अभी हम अगले 2-3 दिनों में इसकी रेंज लाके 4,000 से 10,000 तक की अपन श्रेणी में इसको विद्युत विच्छेदन करेंगे। साथ ही साथ हमने पृथक से जो व्यावसायिक कनेक्शन है, औद्योगिक कनेक्शन है, इनके वसूली हेतु पृथक से एक टीम गठित की हुई है। मानसून में बिजली विभाग में ज़्यादा समस्याएं आती, पानी बरसने, पेड़ टूटने, पेड़ गिरने से, तो उसके लिए गर्मी के समय से ही बिजली विभाग अपने लाइनों, ट्रांसफार्मर्स के मेंटेनेंस प्रारंभ कर देता है। जैसा कि अभी हमने आपको आंकड़े बताए हैं कि 33 kV के लगभग 85% फीडर्स का मेंटेनेंस हो चुका है। इसी तरह लगभग 65% 11 kV फीडर्स का भी मेंटेनेंस किया जा चुका है। सभी स्टेशनों में भी लगभग 80-85% सभी स्टेशनों का मेंटेनेंस पूरा हो चुका है। तो देखिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन लोग आज भी आजाद नहीं है क्योंकि उनकी मूलभूत समस्याएं अभी भी लगातार बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा की, जहां पर लोग नदी का पुल नहीं होने के तेज बहाव के बीच से नदी क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी मशक्कत लोगों को करना पड़ रहा है जनजीवन बिताने के लिए, और नदी क्रॉस करते हुए रोज अपना जीवन बिताते हुए ये लोग नजर आते हैं। लोगों से बातचीत करने पर लोगों ने बताया कि अगर हमें बड़वारा मुख्यालय किसी काम के लिए जाना हो या फिर बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर रोजमर्रा का काम हो, सभी लोग इसी तरीके से
नदी क्रॉस करके जाते हैं। तो ये देख लीजिए डेवलपमेंट। तो अगली खबर पन्ना से है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 40 लीटर डीजल, एक कार सहित 5000 नगद प्राप्त हुए हैं। पकड़े गए आरोपी अजय लोन, भूपेन लोन और सनी साहू हैं। बड़े वाहनों से डीजल चोरी करके घटना को अंजाम देते थे सभी आरोपी। मैहर जिले के रामनगर में बीते दिन हुए दिन दहाड़े लूट में रामनगर थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। रामनगर थाना अंतर्गत ग्राम झोपा में दिन दहाड़े 3 अज्ञात बदमाशों ने कट्टा और चाकू पकड़कर एक महिला के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और सूचना पर रामनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को बड़ी सफलता तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में हुई है। वहीं देखिए, मुरैना में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में व्यक्ति और माउजर बंदूक से स्टेज पर खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो जौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसकी जांच कर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। वहीं ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां वो एक के बाद एक लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 24 घंटे में बदमाशों ने दो लूट की घटना को अंजाम दिया और साथ ही एक घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने आई महिला से चेन लूट ली। वहीं दूसरी घटना मुरार थाना क्षेत्र की है, महिला का मंगलसूत्र लूट लिया गया और दोनों ही मामलों में पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं डिंडौरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहपुरा थाना क्षेत्र के कछारी गांव में घर में ही 13 साल के किशोर बच्चे का शव फांसी के फंदे में लटका मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। और अब सवाल ये उठता है कि 13 साल का ये बच्चा, जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, आखिरकार उसने ये कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है। तो देखिए, जरा सी बारिश ने जिला प्रशासन सहित तमाम जनप्रतिनिधियों की पोल खोलकर रख दी है, जहां सड़क पर इस कदर जल जमाव हो गया है, जहां पर सड़कें नदी बनती हुई नजर आ रही है। बीच सड़क पर पानी भरने से सड़क पार कर रहा बाइक सवार बाइक के साथ ही वहां फंस गया। पूरा मामला संगरौली विधानसभा क्षेत्र क्या है हटका गांव का बताया जा रहा है। पूरे मामले का 31 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।